I'm हर्ष शर्मा बैक विद न्यू वीडियो। सो आज आपका जो लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये इस पोर्शन से आपको एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस मिलते हैं। अभी जैसे आपने वाइजेक स्टील का एग्ज़ाम दिया होगा, उसमें भी आपको इस पोर्शन से क्वेश्चन मिले हैं। और अगर आप देखेंगे कि एसएससी जेई या फिर यूपीपीएससी जेई का पेपर है, उसमें भी आपको इस पोर्शन से क्वेश्चंस मिलते ही हैं। ठीक है, तो 2 से 3 लेक्चर जो है उसमें मैं आपका जो थ्योरी पोर्शन है जितना हो सकता है, जो कोचिंग्स वाले आपको नहीं पढ़ाते हैं वो मैं आपको कवर करवा दूंगा। और काफ़ी बेनिफिट होने वाला है आपको इस लेक्चर से, तो आप बिना स्किप करके पूरा देखिएगा। ठीक है, जो टेलीग्राम ग्रुप है वो है नोट्स बाय हर्ष, और मेल आईडी जो है वो aesharma1995@gmail.com। तो कंट्रोल चार्ट्स की बात की जाए तो कंट्रोल चार्ट जो है एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो कि क्या करता है, एक प्रोसेस के वेरिएशन को देखता है टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सो इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल टूल टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ प्रोसेस ओवर टाइम। तो कंट्रोल चार्ट जो है, अगर उसको वेरिएशन मेजर करना है तो उसके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। जैसे हो गई आपकी सेंट्रल लाइन फॉर एवरेज, जो एवरेज दिखाएगा, है ना। एक अपर कंट्रोल लिमिट होनी चाहिए और लोअर कंट्रोल लिमिट होनी चाहिए। तो अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट क्या रहेगी, परमिसिबल जो वेरिएशन है वो आपको बताएगी। फिर जो कंट्रोल चार्ट जो थे वो किसने डिस्कवर किए, इन्वेंट किए थे, तो आपका हो गया एंड्रयू शिवहर्ट, जिसे फादर ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल भी कहा जाता है। सो कंट्रोल चार्ट जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक हो गया आपका वेरिएबल कंट्रोल चार्ट्स और सेकंड हो गया आपका एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट्स। ठीक है, वेरिएबल कंट्रोल चार्ट्स उन डाटा के लिए होता है जो कंटिन्यूशल स्केल पर मेजर हो। जैसे क्या हो गया, टाइम हो गया, वेट हो गया, डिस्टेंस हो गया, इन सब में फ्रैक्शन वैल्यूज़ भी आती हैं, तो उसके लिए होगा आपका वेरिएबल कंट्रोल चार्ट्स। और ऐसे डाटा जिसमें डिस्क्रीट वैल्यूज़ हो, जैसे हाँ या ना में कुछ जवाब हो, एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो, तो उसके लिए आप एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट जो है उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर यही मैंने बताया है आपको, आप अप्लाइड टू डाटा विद कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसलिए क्या है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप देखेंगे कि जो वेरिएबल कंट्रोल चार्ट्स होते हैं वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेंगे। ठीक है, और एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट जो रहेंगे वो आपका डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फॉलो करेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल कंट्रोल चार्ट्स की अगर बात की जाएगी तो वेरिएबल कंट्रोल चार्ट जो है वही मैंने आपको बताया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में और बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। इसमें जो पहला चार्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है एक्स बार चार्ट। तो एक्स बार चार्ट्स में क्या रहेगा, सैंपल जो रहेंगे इसमें मीन्स जो रहेंगे, मतलब जो एवरेज वैल्यूज़ है उसको प्लॉट किया जाता है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द मीन वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो जो मीन एक्स बार जो रहेगा उसमें रहेगा कि मीन्स वैल्यूज़ आर प्लॉटेड, तो आप उससे डायरेक्ट मैच कर सकते हैं। ठीक है, आर बार में रहेगा तो आर हियर जो रहेगा वहाँ पे क्या है, रेंज बताता है। आर से आप रेंज ध्यान रखेंगे। इसमें क्या रहेगा, जो सैम्पल रेंजेस जो रहती है उसको प्लॉट किया जाता है ताकि वेरिएबिलिटी ऑफ वेरिएबल जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, फिर आप अगर देखेंगे तो एस चार्ट की बात करें तो एस चार्ट जो रहेंगे वो आपके सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशंस जो है उसको प्लॉट किया जाता है। ठीक, तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे एक्स और आर जो है, एस जो है वो वेरिएबल चार्ट्स है, क्योंकि क्या है 3 ऑप्शन जहाँ आते हैं वहाँ पर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन भी बन सकता है कि आउट ऑफ दिस विच इज़ नॉट अ वेरिएबल चार्ट, तो आपको 3 नाम दे देगा और चौथा जो रहेगा या सी चार्ट या वगैरह कुछ भी दे देगा। तो सी चार्ट जो है वो एट्रीब्यूट चार्ट है। तो एट्रीब्यूट चार्ट जो है उसमें क्या रहेगा आपका, सी चार्ट। पहला सी चार्ट जो रहेगा वो क्या प्लॉट करता है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स। ठीक है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स हमेशा याद रखेगा सी चार्ट। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और आगे भी आ सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स को प्लॉट करते हैं पर डे, पर बैच या फिर पर मशीन। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा फॉलो करेंगे, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। सी से बिल्कुल ध्यान रखेंगे, सी चार्ट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पी चार्ट अगर आपसे पूछेगा तो पी हियर स्टैंड्स फॉर परसेंटेज, है ना। पी से बिल्कुल परसेंटेज याद रखेंगे, और परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव्स जो है वो पी चार्ट प्लॉट करता है, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फॉलो होगा। फिर अगर बात की जाए यू चार्ट की, तो यू चार्ट में आपका जो है रेट ऑफ डिफेक्टिव्स जो है उसको प्लॉट किया जाता है। और एनपी चार्ट में क्या रहेगा, नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स और सैंपल साइज जो है उसको प्लॉट किया जाता है। तो डायरेक्टली आप ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। सी चार्ट जो रहेगा उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा या मैच करने को दे देगा, कुछ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान रखें, इसी में से कंट्रोल चार्ट्स में से आप इतना ध्यान रखें तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और एक पोर्शन और रहता है जिसमें रहता है इंसेंटिव प्लान।
तो इंसेंटिव प्लान जो है उससे भी कुछ क्वेश्चंस जो है आज जनरली आने लग गए हैं एग्ज़ाम्स में। तो इंसेंटिव प्लान जो है वो होता है इंडिविजुअल और ग्रुप प्लान। इसमें से जो दो प्लान है अभी आपको मैं टेलर्स और जो आपका एमर्सन एफिशिएंसी प्लान है वो मैं आपको दोनों बताने वाला हूँ अभी। और जो रहेगा बाकी अपन जो है नेक्स्ट लेक्चर में JIT वैल्यू इंजीनियरिंग और मेथड स्टडी वर्क स्टडी मतलब वर्क स्टडी जो है वो मेथड स्टडी टाइम स्टडी ये सब आपका इंक्लूड कर लिया जाएगा। ठीक है। तो इंडिविजुअल में अगर बात की जाएगी तो बेस्ड ऑन टाइम की अगर बात की जाएगी तो हेल्से प्लान, रोवन प्लान, एमर्सन और बॉडीएक्स प्लान। फिर बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी की बात की जाएगी तो आपका टेलर प्लान, मैरिक प्लान और गेंट प्लान। ठीक है। तो बिल्कुल नाम जो है आप बिल्कुल ध्यान रखें। बेस्ड ऑन टाइम्स कौन से हैं, ये 4 प्लान है। बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी जो है वो ये वाले प्लान है। ठीक है। सो पहला जो प्लान है वो अपन देखते हैं टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। ठीक है। तो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। इसमें क्या रहेगा, जो मिनिमम वेज रहती है, जो भी एम्प्लॉय है या फिर जो भी वर्कर है उसको मिनिमम वेज जो है वो गारंटी नहीं होती है। ठीक है। इसमें क्या रहेगा कि एक स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर या फिर पर डे जो है उसे फिक्स किया जाता है। तो इसमें 2 पीस रेट जो है वो डिफाइन किए गए हैं। इसमें क्या रहेगा, 200 अटेन स्टैंडर्ड जो रहेंगे, एक जो कुछ लोग जो होगा जिसने स्टैंडर्ड को अचीव कर लिया है और कुछ लोग जो रहेंगे वो जिसने स्टैंडर्ड को एक्सीड किया है। ठीक है। मतलब मान लीजिए आप 4 पीस बनाने थे एक दिन में, किसी ने 4 से कम बनाया है और किसी ने 4 से ज़्यादा बनाया है। तो इसमें क्या रहेगा आपका कि जो एक्सीड करते हैं स्टैंडर्ड उनको हायर पीस रेट दिया जाता है। ठीक है। यहाँ पर जो रहेगा रेट कुछ अलग रहेगा और जो भी स्टैंडर्ड को अचीव नहीं करते उनके लिए जो रेट रहेगा वो अलग रहेगा। मान लीजिए इसके लिए अगर आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, अगर आपको इसके लिए 10 रुपये पर पीस मिल रहे हैं तो इसके लिए मान लीजिए 8 रुपये पर पीस मिलेंगे अगर 4 से आप नीचे में हैं। ठीक है। अगर 4 स्टैंडर्ड मान लें अपन तो इसमें क्या कहा गया है कि अब क्या रहा इसमें, आप देखेंगे कि अगर जो हायर जो स्टैंडर्ड को एक्सीड करते हैं उनको इंसेंटिव मिला एक तरीके से, तो क्या रहेगा, ये प्रोवाइड्स इंसेंटिव टू एफिशिएंट वर्कर्स जो अच्छे से काम कर रहे हैं उनको, और जो पेनलाइज कर रहा है किसको, इनएफिशिएंट वर्कर्स को। तो ये आपका टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम होता है। फिर एक और जो प्लान आता है वो आता है एमर्सन एफिशिएंसी प्लान। ठीक है। इसमें क्या रहेगा कि मिनिमम टाइम वेज जो है वो गारंटी किया जाता है। जैसे आप क्या करेंगे, वर्कर जो है वो बोनस के लिए एंटाइटल है अगर वो 66.67 या फिर उससे ज़्यादा जो है मोर देन स्टैंडर्ड जो है उसको अचीव करता है। मान लीजिए कि जैसे आप देखेंगे इसके अंदर कि कोई सा भी आपका काम है ना, प्रोडक्ट है, अगर उसका स्टैंडर्ड फिक्स किया है आपने कि मतलब मान लीजिए कि 5 प्रोडक्ट बनानी है, 6 प्रोडक्ट बनानी है, जो भी है, अगर उसका 66.67% जो है वो अचीव कर लेता है तो उसको, अगर नहीं भी कर पाता है तो भी उसको मिनिमम वेज जो है वो मिलेगी। अगर 66.67% से ज़्यादा अचीव करता है तो उसे बोनस का भी एक प्रोविज़न दिया गया है। मतलब मान लीजिए आप 66.67% से 80% तक उसका अगर प्रोडक्टिविटी रहती है तो आपका जो बोनस जो है वो 4% होगी। फिर 80 to 90% अगर जो रहेगा वो आपका 10% उसमें मिल जाएगा, और 90 से अगर 100% रहेगा तो 10% से ज़्यादा कुछ जो रहेगा उसका परसेंटेज जो है वो ऐड होता जाएगा। तो एमर्सन एफिशिएंसी प्लान और टेलर डिफरेंशियल प्लान में क्या डिफरेंस है, जो टेलर डिफरेंशियल प्लान है वो मिनिमम वेज को गारंटी नहीं करता है, वहीं एमर्सन एफिशिएंसी प्लान जो है उसमें मिनिमम वेज जो है वो गारंटीड है। ठीक है। तो ये 2 मैंने आपको प्लान बता दिए हैं, रोवन प्लान, गेंट बोनस प्लान, ये सब जो है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। और वैल्यू इंजीनियरिंग अपन पढ़ेंगे, JIT अपन पढ़ेंगे, तो आपका ये जो पोर्शन है उस वो भी आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है। और टेलीग्राम जो ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हो सकेगा तो कल ही वीडियो आएगा एक और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।